स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लेवल 3 का जो क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कर चुके हैं। फर्दर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग आज लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू इन्होंने दिया हुआ है मिनिमम, मिनिमम ऑफ किसका भाई, इन्होंने दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3, ठीक है। इसको पहले मिनिमम निकाल लेते हैं। तो a मिनिमम निकालेंगे तो विच इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देते हैं a मिनिमम, a मिनिमम मींस a की वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद निकालेंगे जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको। ये लिख रहे ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 2। अब ये देखेंगे इसको मिनिमम होने के लिए आपके पास इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और उसके बाद ये आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ये 0 और ये 2, तो आंसर कितना आएगा आपके पास 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू कितना, 2 आ गया, ठीक है। तो आपके पास आंसर 2 आया। किसकी वैल्यू आई, a की वैल्यू आई। a इज इक्वल टू a मिनिमम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आपको निकालना है b की वैल्यू। नाउ हमको फाइंड आउट करना है b की वैल्यू, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, b की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0, लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0। उसके बाद दिया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय दिया हुआ है थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, तो हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर। देखिए थीटा स्क्वायर है, थीटा बाई 2 का स्क्वायर है। कहने का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। कर दिया। अब ये देखेंगे इसकी जो वैल्यू होगी अपने पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसको फर्दर फाइंड आउट करिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा b इज इक्वल टू 2/4, तो ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना है अपने पास 1/2। ये b की वैल्यू आ गई आपके पास, a की वैल्यू आई कितना, a मिनिमम की वैल्यू 2 और b की वैल्यू आई 1/2। तो आगे फर्दर हम लोग डिस्कस कर देते हैं। क्या दिया है इन्होंने, समेशन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, क्या फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू, आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, लेकिन 1 नहीं है, वो 0 से स्टार्ट है। r इज इक्वल टू 0 से n तक a रेज टू n b रेज टू n माइनस r दिया हुआ है, ठीक। चलिए अब इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सिस्टमेटिक करिएगा। इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n तक, इसको लिख सकते हैं a रेज टू n इनटू ये कितना हो जाएगा आपके पास b रेज टू सॉरी a रेज टू r, a रेज टू r है, a रेज टू r और उसका b रेज टू n डिवाइड बाई b रेज टू r लिख सकते हैं। अब ये देखेंगे ये b रेज टू n जो है आपके पास एज ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। तो क्या हो जाएगा b रेज टू n इंटू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n तक, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, a की वैल्यू है आपके पास कितना 2, a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करने है कितना 2 और b की वैल्यू 1/2। तो a रेज टू r इंटू ये बाहर निकाल लिए हुए, तो 1/2 रेज टू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर r हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू 1/2 है। अब ये देखेंगे आपके पास यहाँ पर सॉरी ये डिवाइड करके नीचे है 1 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। इतना रेज टू आपके पास कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। चलिए इतना रेज टू आपके पास क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। अब ये देखेंगे ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा b रेज टू n समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n तक, और ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2 रेज टू r हो जाएगा। तो सीधा लिख सकते हैं कितना है 4 रेज टू r, ठीक है। ये 4 रेज टू r ये ऊपर जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू r इंटू 2 रेज टू r 2 रेज टू 2r को इधर कर देंगे। तो आपके पास देखिए ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके से होगा 2 रेज टू r इंटू 2 रेज टू r विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 रेज टू 2r, और इसको 4 लिख दो तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 रेज टू r, कुछ ऐसा होगा। अब चलिए 4 रेज टू r को हम लिखेंगे। अब वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये वैल्यू 1 से रखो और b की वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा 1/2 रेज टू n इंटू ब्रैकेट में 4 प्लस 4 रेज टू 0, ये 0 से स्टार्ट ना 1 से स्टार्ट नहीं, ये 0 से स्टार्ट है। ये 4 रेज टू 0 4 रेज टू 1
प्लस 4^2 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा 4^n हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे जीपी में है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, तो जीपी का फार्मूला लगाओ 1/2n, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ए की वैल्यू 1, उसके बाद देख रहे हैं ना कितने टर्म है, देख रहे हैं ना यहाँ से स्टार्ट है, टोटल n टर्म है, तो एक टर्म इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 4^n+1 -1, कितने टर्म है टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n+1 टर्म्स है, n+1 टर्म्स है, 4^n+1 -1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा r-1 मीन्स 4 -1, ठीक है, 4 -1 कितना हो जाएगा 3, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा which is equal to 4^n+1 -1 डिवाइड बाई 2^n into 3, तो ये आपके पास आंसर है। अब ये देख लो कौन सा आपके पास ऑप्शन है, चलिए फटाफट पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x डिवाइड बाई x दिया हुआ है, टोटल रेज टू दिया हुआ है sin x डिवाइड बाई x माइनस sin x दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। अगर ये देखा जाए तो इसमें वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू 1 आती है बाई फार्मूला मेथड से, तो अब ये रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0/0, तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये जो आ रहा है 1∞ का फॉर्म आ रहा है, 1∞ का फॉर्म आ रहा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस sin x डिवाइड बाई x माइनस 1 रेज टू sin x डिवाइड बाई x माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये होगा 1 प्लस में sin x माइनस x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, और रेज टू कितना हो जाएगा sin x डिवाइड बाई x माइनस sin x हो जाएगा, 1∞ का फॉर्म हो गया। तो आपके पास फार्मूला मैंने क्या बताया था इसके लिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या था 1 प्लस f ऑफ x रेज टू कितना था रेज टू g ऑफ x, इसका फार्मूला होता था e रेज टू विच इज इक्वल टू e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू a, और उसके बाद क्या होता था यहाँ पर f ऑफ x इंटू g ऑफ x होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इस तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं, f ऑफ x ये है, देख रहे हैं ना ये f ऑफ x है, और ये टोटल वैल्यू कितना है g ऑफ x के जैसा है। चलिए इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको sin x माइनस x, sin x माइनस x डिवाइड बाई कितना है x इनटू, इसको मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा कितना sin x डिवाइड बाई आपके पास x माइनस sin x, ये देख रहे हैं ना x sin x माइनस x है और उसका x माइनस sin x है, तो इसमें से माइनस को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से माइनस निकालेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए sin x बाई x इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा e रेज टू -1 इंटू 1, तो फाइनल आंसर है आपके पास कितना e रेज टू -1, ये फाइनल आंसर है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, उसके बाद दिया हुआ है आपको 1⁴x प्लस 2⁴x प्लस 3⁴x प्लस डॉट 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 n⁴x डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है n दिया हुआ है, और उसके बाद ऊपर दिया हुआ है होल रेज टू 1/x। ठीक है, अब ये देख रहे हैं अगर देखा जाए तो 1∞ का फॉर्म आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1∞ सबका रेज टू 0 कर दो। ठीक है,
और ये आ जाएगा कितना, n आ जाएगा, 1 रेस टू इन्फिनिटी आ रहा है, ये किस फॉर्म में आ गया, 1 रेस टू इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 रेस टू इन्फिनिटी का फॉर्म। चलिए इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रेस टू x और उसके बाद +1 -1 करो, 1 प्लस 1 रेस टू x प्लस 2 रेस टू x प्लस 3 रेस टू x प्लस डॉट 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 n रेस टू x -1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, n, टोटल रेस टू 1 बाई x होगा, ठीक है। अभी देखेंगे ये इसमें n को मल्टीप्लाई करो तो n टाइम्स हो जाएगा, तो उसको सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस 1 रेस टू x -1, देखिए टोटल इसमें मल्टीप्लाई करें n हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई करो पहले, 2 रेस टू x प्लस 3 रेस टू x प्लस डॉट 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 x रेस टू n माइनस n डिवाइड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, टोटल रेस टू 1 बाई x हुआ। अब ये देखेंगे n नंबर है, एक एक माइनस कर दो सब में, ये हो जाएगा कितना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ठीक है, उसके बाद कितना आएगा 1 प्लस 1 रेस टू x, उसके बाद कितना होगा -1 एक ब्रैकेट में प्लस 2 रेस टू x -1 प्लस 3 रेस टू x -1 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस x रेस टू कितना हो जाएगा, n रेस टू, ये आपके पास कितना हो जाएगा, n रेस टू x है, ये हो जाएगा n रेस टू x -1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में टोटल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाई n हो जाएगा, टोटल रेस टू 1 बाई x हो जाएगा। अब ये देखेंगे ये f ऑफ x है और ये आपके पास g ऑफ x है, तो e के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, कर लेते हैं, तो आपके पास ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ x की टोटल वैल्यू 1 रेस टू x -1 प्लस में 2 रेस टू x -1 प्लस 3 रेस टू x -1 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा, n रेस टू x -1, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखेंगे n ऑलरेडी था इनटू, उसको डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा। अब सब कुछ सेपरेट कर देंगे, n को बाहर निकालो, सबको सेपरेट कर दो, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e रेस टू 1 बाई n लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये हो जाएगा 1 रेस टू x -1 डिवाइड बाई x है, ठीक है, प्लस में ये एक साथ सबको लगाएंगे, 2 रेस टू x -1 डिवाइड बाई कितना है, x आ गया, प्लस 3 रेस टू x -1 डिवाइड बाई x आ गया, प्लस डॉट 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 ये कितना हो जाएगा, n रेस टू x -1 डिवाइड बाई x आ गया, ठीक है। अभी देख रहे ना इसकी वैल्यू कितनी होती है, log 1 log 2 log 3 और log 4। अब ये इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर देखा जाए तो क्या मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू e रेस टू 1 बाई n इंटू कितना हो जाएगा, इंटू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा, log n आ गया, ठीक है, log n आ गया। अब ये देखें बीच में प्लस है, सब मल्टीप्लाई हो जाता है, विच इज इक्वल टू e रेस टू 1 बाई n इंटू log ऑफ कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 अप टू n तक, ठीक है। इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कितना, e रेस टू 1 बाई n log ऑफ कितना होगा, n फैक्टोरियल। अब log की जो प्रॉपर्टी होती है, ये देख रहे हैं, ये इधर आ जाता है और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपके पास, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल रेस टू 1 बाई n इंटू log e, इसका बेस e है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आंसर कितना है आपके पास, n फैक्टोरियल रेस टू 1 बाई n। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या दिया हुआ है, टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, इन्होंने दिया हुआ है 2 इन रूट में x प्लस में क्या दिया हुआ है, 3 x रेस टू 1 बाई 3 प्लस, ठीक है, और उसके बाद 4
एक्स रेस टू 1/4 प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या दिया हुआ है n एक्स रेस टू 1/n टोटल डिवाइड बाय दिया इन्होंने 2x माइनस 3 रेस टू 1/2 प्लस 2x माइनस 3 रेस टू 1/3 प्लस, ठीक है, डॉट 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 इन्होंने दिया हुआ है 2x माइनस 3 रेस टू 1/n दिया हुआ है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको एक चीज बात बताया, जब x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो उसको 1/n के 1/x के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, इसमें x रेस टू 1/2 को कॉमन लेगा, ठीक है। तो x रेस टू 1/2 को कॉमन लिया इधर, तो बचा कितना यहाँ पर 2, ठीक है, क्योंकि टोटल वैल्यू कॉमन लिया है। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स रेस टू 1/3 माइनस 1/2, ठीक है, प्लस में आपके पास कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स रेस टू 1/4 माइनस 1/2, ठीक है, प्लस डॉट 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 अब आपके पास n इंटू एक्स रेस टू 1/n माइनस 1 होगा, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई इधर से भी कॉमन ले लो, इधर से क्या कॉमन लेंगे एक्स रेस टू 1/2 को कॉमन लीजिएगा, इसमें से क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 2 माइनस 3/x रेस टू 1/2, समझ नहीं पाते। अब उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस में 2 माइनस 3 देख रहे हैं ना, आपके पास कितना निकाला है x/2 निकाला है, तो 3 आपके पास कितना हो जाएगा 3 इधर देखो x/2 निकाला हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास x/3 है, ठीक है, x/3 है तो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये रेस टू कितना हो जाएगा 1/1 कितना हो जाएगा 1/3, ये हो गया 1/3। और उसके बाद ये जो आपके पास 1/2 को निकाला हुआ है, 1/2 को निकाला हुआ है, तो आपके पास बाहर भी कुछ वैल्यू बचेगा, 1/2 में से 1/3 को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखिएगा, यहाँ पर आपने x रेस टू 1/2 को बाहर निकाल दिया, 2 माइनस 3/x बचा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अब वैल्यू क्या किया हमने, x रेस टू 1/3 को निकाला, x रेस टू 1/3 तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 3/x रेस टू 1/3, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट डॉट डॉट करके निकालेंगे, आप कितना निकाल रहे हैं x रेस टू 1/n निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 माइनस 3/x रेस टू 1/n, ये देखिए इस तरीके से हुआ। अब ये देखेंगे हमको क्या करना है, इसको भी ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर कि ये x रेस टू 1/2 को कॉमन लीजिएगा, तो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x रेस टू 1/2 को कॉमन लिया, ये बचा 3 इंटू एक्स रेस टू 1/3 माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स रेस टू 1/4 माइनस 1/2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 1/2 होगा, यहाँ पर n इंटू एक्स रेस टू 1/n माइनस 1/2 टोटल डिवाइड बाय ब्रैकेट क्लोज, टोटल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपके पास, x रेस टू 1/2 को कॉमन लीजिएगा, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या वैल्यू बचा 2 माइनस 3/x रेस टू 1/2, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा x रेस टू 1/3 माइनस में 1/2 और उसके बाद 2 माइनस 3/x रेस टू 1/3 होगा, और प्लस में डॉट 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 प्लस x रेस टू 1/n माइनस 1/2 ब्रैकेट में 2 माइनस 3/x रेस टू कितना होगा 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, मैंने आप लोगों को सिखाया था x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो वैल्यू होगा ये नेगेटिव पावर होगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा, देख रहे हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 क्या छोटा है 1/2 बड़ा है, इसका पावर जैसे ही नेगेटिव होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/x टेंडिंग्स टू 0 है। तो इसके देखेंगे इसको ऐसे कैंसिल कर दिया, कैंसिल करेंगे ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट 0 होगा, सारे पार्ट इसके आगे 0 हो जाएंगे, तो बचेगा कितना आपके पास ये 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 0 तक, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना बचा आपके पास, ये मिला 2, उसके बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा
2 माइनस में 0 रेस टू कितना होगा 1/2, ठीक है। रेस टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये पार्ट इसके आगे के कितना हो जाएंगे, प्लस में 0 डॉट 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 प्लस में 0 डॉट 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 0 तक हो जाएगा, सब आगे की वैल्यू 0 हो जाएंगी, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगा ना 1 करके नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको देखेंगे तो रूट में वैल्यू है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई रूट में 2, इससे कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा रूट में 2, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास ऑप्शन हुआ कितना सी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, उसके बाद इस तरीके से दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिनिमम ऑफ क्या दिया हुआ है y² माइनस में 4y और प्लस में 11, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है sin x बाई x दिया हुआ है। अब इसमें इसका मिनिमम निकालना है, जबकि आपके पास ये क्या दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 1 तक होती है, लेकिन 1 नहीं होती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मिनिमम निकालना है किसका, ये वैल्यू। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y² माइनस 4y प्लस में 4 प्लस में 11 लिख सकते हैं इनटू साइन x बाई कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, साइन x बाई x। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज कर दो। तो यहाँ पर देखेंगे, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या था, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन x बाई x, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट 1 तक नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे इस लिमिट को अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा मिनिमम ऑफ, ये देखेंगे y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 7, ठीक है, प्लस में 7 हुआ इनटू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन x बाई x हो जाएगा। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पर देखेंगे जब इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, 0 प्लस 7, इसकी मिनिमम वैल्यू टोटल कितनी आई 7 आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा 7 इंटू ये जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगा, लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा, लेस देन 1। अभी आप बोलेंगे कि आपके पास इसका वैल्यू हमेशा तो 1 लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने मिनिमम की बात बोला हुआ है, इन जनरल नहीं बोला हुआ है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है। जब लेस देन 1 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 9999 आसपास के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 6 है, तो आंसर कितना आएगा, क्योंकि ये इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो क्या रीड करेगा, तो इंटीजर पार्ट, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रल ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो क्या है, इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल ऑफ क्या दिया हुआ है इन्होंने 2 sin x माइनस साइन 2x, 2 sin x माइनस साइन 2x डिवाइड बाय कितना दिया इन्होंने x क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, x क्यूब दिया हुआ है इनटू dx, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो इन्होंने पूछा हुआ है क्या निकालना है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f डैश x की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखेंगे इन्होंने डेरिवेटिव की बात बोला हुआ है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल पार्ट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 9 क्या हो जाएगा आपके पास f डैश x इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट हटेगा तो कितना हो जाएगा 2 sin x माइनस साइन 2x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा।
चलिए अब इसका फार्मूला हम लोग यूज करते हैं और लिमिट भी लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f डैश x विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पर कितना दिया हुआ 2 sin x माइनस में sin 2x डिवाइड बाय कितना है x क्यूब दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे sin 2x को क्या करते हैं, ब्रेक करो, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 2 sin x माइनस 2 sin x इंटू कितना हो जाएगा cos x डिवाइड बाय कितना होगा x क्यूब। इसमें से कॉमन जो हो रहा है उस वैल्यू को कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा ये, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 2 sin x को कॉमन लो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा x क्यूब। अब यहाँ पर 1 माइनस cos x को बाहर निकालिएगा, 1 माइनस cos x को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसका फार्मूला रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये होगा 2 sin x इंटू 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं x क्यूब को। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 sin स्क्वायर x बाई 2 है, इसको क्या चाहिए 4 चाहिए इंटू 4 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू ये 2 डिवाइड बाय कितना है 4, इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आपके पास फाइनल कितना आएगा 1। इसका फाइनल आया आंसर आपके पास 1 आया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f of x is a continuous function from f रियल टू रियल दिया हुआ is attained only इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि f of x एक फंक्शन है जिसमें इन्होंने बोला हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसका डोमेन भी रियल है और उसके बाद रेंज भी रियल है, ठीक है, डोमेन और रेंज रियल है। उन्होंने बोला हुआ है एंड अटेन्स ओनली इंटीग्रल वैल्यू 10, ठीक है, अटेन्स ओनली इंटीग्रल वैल्यू। इन्होंने बोला हुआ है r की वैल्यू 1 से 100 तक दिया हुआ है और उसके बाद ये f ऑफ r दिया हुआ है। अब आप ये देखेंगे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। अब एक कंटीन्यूअस फंक्शन हम बनाते हैं, इधर देखो ग्राफ बनाते हैं, कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन बना दिया। इन्होंने बोला हुआ है इधर देखो, कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन, सपोज दैट ये इस तरीके से जा रहा है, कोई भी एक फंक्शन ले लिया, ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। तो इन्होंने बोला हुआ है r की वैल्यू 1 से, सपोज दैट आपके पास 1 यहाँ पर है, ठीक है, 1 यहाँ पर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है 100 तक जा रहा है, ठीक है, 100 तक जा रहा है, सपोज दैट ये 100 यहाँ पर है, बात क्लियर हुआ, f ऑफ 100 यहाँ तक जा रहा है। इन्होंने बोला हुआ है कि आगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन इन्होंने 100 दिया हुआ है। तो 100 यहाँ पर अगर आपके पास, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी, इसकी वैल्यू राइट डाउन करिएगा, ये देखेंगे, जबकि ऊपर आपको कुछ नहीं दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखिए इसकी तरीके हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से f ऑफ 100 होगा कि नहीं होगा। अब ये देखिए इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है इसमें, क्योंकि कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इन्होंने दिया हुआ है, तो ये आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आंसर बी चलते हैं, बी क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू, कहां से दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 101 से, ठीक है, 101 से कितना दिया हुआ है 200, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है f ऑफ r दिया हुआ है। हाँ इन्होंने देखिए सही दिया हुआ है। अब यहाँ पर r की वैल्यू 101 से, इसमें कहां से स्टार्ट था 1 से, ये f ऑफ r है, यही सेम चीज है, क्या है इसका इंटरवल, इनके बीच का इंटरवल कितना है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, इसी तरीके से इंटरवल बनता रहेगा, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल होगा, आगे जाएंगे दूसरा भी इस तरीके से होगा, दूसरा भी इंटरवल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ही फंक्शन की बात कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दिया हुआ है, फिर उसके बाद इसके आगे का एक इंटरवल दे दिया हुआ है, तो कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट।